हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? तो यार आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम होगा कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्या होगा? कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसका हिंदी में नाम लिखें तो यौगिक यौगिक व मिश्रण। यौगिक व मिश्रण। तो चलिए, अपने चैप्टर के नाम क्या है? कंपाउंड और मिश्रण। उसमें से हम पहले बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? बताइए, क्या होता है कंपाउंड? इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक नया एलिमेंट बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। मतलब दो चीजें आपस में जुड़ जाएगी, दो एलिमेंट जुड़ेंगे, तब एक नया जो चीज बन रही है उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। तो लिखिए, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट combined together to form a compound। हिंदी में, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर नए यौगिक का निर्माण करेंगे। तो क्या यहां तक की बात आपको समझ आ गई? देखिए, जब दो या तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? आपका यौगिक या कंपाउंड। अब अगर एक बार हम वापस उस चीज को गौर करें तो हमने सबसे पहले क्या लिखा था? एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद कंपाउंड, और लास्ट में मिक्सचर। यही तो था। एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल, अणु, एलिमेंट, तत्व, कंपाउंड, यौगिक और मिक्सचर, मिश्रण। चलिए, तो यहां तक की बातें अगर आपको समझ आई है तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके इस राइटिंग स्क्रीन से साइड में हूँ। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है।
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माइक ऑन करना भूल ही गया था। ठीक है, कभी कभी होता है। देखिए मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। हमें क्या पढ़ रहे हैं, एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। किसके एग्जांपल्स हैं? कंपाउंड के या यौगिक के। अगर मैं कहूँ एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इन दोनों को, या एलिमेंट है, इन दोनों को जब जोड़ा गया तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? मोनोऑक्साइड। यहां तक की बात समझ आ गई? ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन के अभी तक तो एक मॉलिक्यूल था, ये हमने बाद में लिखा है, एक बार से छोड़ दो। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? H2O। ये क्या कहलाता है? वाटर कहलाता है। अब यहाँ बात ये चल रही है कि हमने 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 के अंदर विज्ञान के हमने ये पढ़ा था कि बैलेंस करना होता है, उन दोनों के समायोजन को बराबर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को या द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अगर आपको याद है उसमें क्या कहा गया था? उसमें यही तो बताया था कि ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, इधर एक ही है, तो क्या ये चीज बराबर हो रही है क्या? ये थोड़ा ऐसे नहीं दिख रहा, इधर वजन ज्यादा है तो ये तो ऊपर हो गया, ये थोड़ा नीचे हो गया। यहाँ वजन ज्यादा दिख रहा है, ये ऐसे होता है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक दो लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपने करी होगी। अगर 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बैलेंस किया था क्या? समान किया होगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स और हैं, CO2 हो गया, NaCl हो गया, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स है आपके कंपाउंड के या यौगिक के। तो आप इनको लिख लीजिए, वैसे तो इतना कुछ है नहीं, आप इनको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, चलिए मिटा दें। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए खाली। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड या यौगिक के प्रकार। यहाँ है आपका 1, यहाँ है 2, एक का नाम है होमो मॉलिक्यूल और दूसरा हेट्रो मॉलिक्यूल। होमो का मतलब एक समान, एक समान, मॉलिक्यूल का मतलब एक समान अणु। ठीक है, और ये जब ये एक समान है तो ये एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, चलिए अब एक समान अणु का मतलब है, आपने कभी देखा होगा, आपने कभी देखा होगा कि जैसे हाइड्रोजन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, तो इनमें सब में क्या होता है? आपने एक चीज बोल रही होगी कि मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं H2। ऑक्सीजन है, हम उसको ज्यादातर O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन है, इसको भी N2 लिखा जाता है। तो क्या यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अणु है, वो सेम ही है? यानी कि ऐसे ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? O2। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या हो रहा है? N2। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन रहा है? H2। क्या इतनी बात समझ आ पा रही है आप सबको? लेकिन ये हिट्रो, हिट्रो का मतलब होता है विषम, विषम अणु, यानी अलग अलग अणु होना। यानी यहाँ पे क्या होगा? एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2। लेकिन अगर बात करें बैलेंस की, क्या ये बैलेंस है? इधर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, इधर 1, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक 2 लगा देंगे। उसी तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं? H2O, एक 2 यहाँ पे लगाओ। अब यहाँ तो एक चीज गौर कर पा रहे हो कि यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, यहाँ भी दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ दोनों मॉलिक्यूल समान थे। यानी एक समान अणु होंगे तब तो क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, और उधर अलग अलग रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ आ गई है, क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा। देखिए
क्वेश्चन क्या होगा कि आपको ये दे दिया जाएगा कि n+n है। अब ऑप्शन में होगा, एक नंबर ऑप्शन होगा हेटेरोमॉलिक्यूल, सेकंड ऑप्शन होगा होमोमॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, फोर्थ कुछ भी हो सकता है। हमें इसमें से कौन सा चूज करना होगा, हमें ये होमोमॉलिक्यूल चूज करना है। क्यों? क्योंकि सेम समान अणु है। ठीक है, तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें ये लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल या अणु क्या है, एक समान है, और यहाँ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर मैं इसको साफ करता हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। अब देखो, तो देखिए, अब हम आगे पढ़ रहे हैं एटॉमिसिटी। क्या है एटॉमिसिटी? यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि देखिए, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट इन स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट का मतलब है कि स्थायी अवस्था, combines with the number of molecule is called its atomicity। मतलब कि मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे अब अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमें कितने एलिमेंट्स मिलते हैं साथ में? 2। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। लेकिन अगर बात करें ओजोन की, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं? 3 कंबाइंड हो रहे हैं। ओजोन लेयर पता है ना, जो हमें ये सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचा के रखती है, ओजोन लेयर। ठीक है, उसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं? 3 होते हैं। अब यहां देखो, कोई तत्व जब जितने अणुओं के साथ स्थायी अवस्था में होगा, उसे उसकी परमाणविकता कहते हैं। बात को समझिए, जैसे अगर मैं कहूं कि कार्बन है, तो कार्बन में वैलेंसी कितनी है? 4 है। कैसे है? याद कीजिए, हमारा पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, कार्बन कितने नंबर पे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन कितने नंबर? 6 नंबर पे। अगर मैं बात करूं ये उसका न्यूक्लियस, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी सेल में 2 तो यहाँ खत्म हो गए, बच कितने गए? 4 बच गए। 1 2 3 4। वैलेंसी कितनी? वैलेंसी कितनी इसकी? 4 है। यानी अब ये जो कार्बन है, इसके पास 4 मॉलिक्यूल आएंगे तभी ये स्टेबल हो पाएगा। बात समझ आ रही? अब मान लीजिए ये कार्बन है, हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। क्या तुम एक चीज गौर कर पा रहे हो कि एक चेन बन रही है? उसी तरह नाइट्रोजन होता है, उसी तरह कार्बन है, उसी तरह ये सल्फर है। सल्फर के पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 8 स्पेस होता है। ऑक्सीजन के पास कितना? 2। हाइड्रोजन के पास कितना? 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक बार दोबारा इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि आज क्या, आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। आज हमने सिर्फ हमारे उस चैप्टर का पहला पार्ट पूरा किया है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। कल हम पढ़ेंगे मिक्सचर। अगले वीडियो के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर या उनको अलग कैसे करते हैं, पृथक्करण की क्रिया, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।